क्लास 7 स्टूडेंट क्रिटिकल आफ्टर थ्रैशिंग बाय टीचर हैज सर्जरी एट एम्स दिल्ली। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? चलिए समझते हैं। क्लास 7 स्टूडेंट, कक्षा 7 में पढ़ने वाला एक छात्र, क्रिटिकल का मतलब होता है गंभीर हालत में है। आफ्टर बाद थ्रैश का मतलब होता है पीटना, बुरी तरह से पीटने को थ्रैश कहते हैं। बाय टीचर अर्थात अध्यापक, यानी कि एक टीचर के द्वारा बहुत ज़्यादा पीटने के बाद कक्षा 7 में पढ़ने वाले एक छात्र की हालत गंभीर है। हैज सर्जरी, और उसकी सर्जरी चल रही है एट एम्स दिल्ली के एम्स में। और एम्स की फुल फॉर्म होती है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। तो एक टीचर ने कक्षा 7 में पढ़ने वाले एक छात्र को बहुत ज़्यादा पीट दिया, उससे उसकी हालत गंभीर हो गई और अब जो है उस छात्र की दिल्ली के एम्स में सर्जरी हो रही है। सर्जरी की हिंदी होती है शल्य चिकित्सा। इस हाइलाइटेड पोर्शन को पढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है द बॉयज़ फादर सेड, बॉयज़ या अपोस्ट्रोफी एस है, ये इसका मतलब हिंदी में तो काकी के होता है और इसको केस ऑफ पोजेशन कहते हैं। बॉयज़ फादर, उस लड़के के फादर ने से, उसके लड़के के पिता सेज कहते हैं। तो लड़के के पिता कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑन सितंबर 9 कि 9 सितंबर को माई सन, मेरा बेटा, हैड ए क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा। तो लड़के के पिता ने कहा कि 9 सितंबर को मेरे बेटे का झगड़ा हो गया था विद अनदर बॉय, विद साथ अनदर अन्य बॉय लड़के, एक दूसरे लड़के के साथ, एट स्कूल में। टीचर सतीश प्रजापति देन रिपीटेडली स्लैप्ड हिम ऑन फेस। टीचर सतीश प्रजापति, तो सतीश प्रजापति नाम का एक टीचर, देन तब, रिपीटेडली का मतलब बार बार, स्लैप का मतलब होता है थप्पड़ मारना, हिम उसको, ऑन फेस चेहरे पर। तो जब दूसरे लड़के के साथ उसका झगड़ा हो गया था तो वहाँ पे एक टीचर जिसका नाम सतीश प्रजापति है, उसने बार बार उस लड़के के चेहरे पर थप्पड़ मारे। ही सफर्ड लॉस ऑफ विजन इन लेफ्ट आई, ही सफर्ड लॉस ऑफ विजन। लॉस ऑफ विजन का मतलब होता है दिखना बंद हो जाना। तो उस लड़के को दिखाई देना बंद हो गया इन लेफ्ट आई, लेफ्ट साइड की आई में, यानी जो बाईं आंख है उससे उसको दिखना बंद हो गया। ड्यू टू डैमेज्ड रेटिना, ड्यू टू का मतलब के कारण, डैमेज्ड का मतलब क्षतिग्रस्त, रेटिना को आप जानते हो कि जो आंख के बीच में पॉइंट होता है जिससे हमें दिखता है उसको रेटिना कहते हैं। तो बार बार उस लड़के के चेहरे पर थप्पड़ बजाए गए जिससे उसकी आंख का रेटिना क्षतिग्रस्त हो गया और उसकी वजह से उस आंख से उसको दिखाई देना बंद हो गया। अमंग विद रैप्चर्ड ईयर ड्रम, अमंग विद, अलोंग विद, साथ ही साथ क्या हुआ उसका? रैप्चर्ड, रैप्चर का मतलब होता है फटना और ईयर ड्रम का मतलब होता है कान का पर्दा। और आँख तो खराब हुई, साथ ही साथ उसके कान का पर्दा भी फट गया। अब ये किसने कही थी? राम कुमार कौन है? उस लड़के के पिता। ये बात उन्होंने बताई। चलिए अब इधर न्यूज़ को पढ़िए डिटेल में, सारी बात भी पता लगेगी कैसे घटना घटित हुई है। इंग्लिश के कई सारे न्यू वर्ड सीखने के मिलेंगे, ट्रांसलेशन और ग्रामर का भी कुछ ज्ञान आपको यहाँ पे मिलेगा। ए केस हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट ए टीचर ऑफ ए जूनियर हाई स्कूल। ए केस, एक मामला, हैज बीन फाइल्ड, दर्ज किया गया है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस है, क्योंकि अगर हैज फाइल्ड होता
तो सीधा सीधा प्रेजेंट परफेक्ट होता, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता, लेकिन हैज बीन फाइल्ड है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ये पैसिव वॉइस है। एक केस हैज बीन फाइल्ड, एक केस दर्ज कर लिया गया अगेंस्ट, विरुद्ध ए टीचर, एक अध्यापक के, ऑफ ए जूनियर हाई स्कूल, जो कहाँ पढ़ाता है, जूनियर हाई स्कूल में, नियर रुड़की इन उत्तराखंड। और कहाँ पे, नियर रुड़की, रुड़की के पास में ही, इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में रुड़की के पास एक जूनियर हाई स्कूल है, उसके टीचर के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया फॉर अलेजली थ्रैशिंग ए क्लास 7 स्टूडेंट। फॉर के लिए, अलेजली कथित रूप से, थ्रैशिंग पीटना, कथित रूप से पीटने के लिए एक क्लास 7 स्टूडेंट, एक कक्षा 7 में पढ़ने वाले छात्र को सो सीवियरली, सो का मतलब बहुत ज़्यादा, सीवियरली का मतलब गंभीर तरीके से, बुरी तरीके से, कठोर तरीके से, तो बहुत कठोर तरीके से छात्र को पीटा गया। दैट वन साइड ऑफ द बॉयज़ आई, और इस पिटाई की वजह से वन साइड ऑफ बॉयज़ आई, यानी कि लड़के की जो एक साइड की आँख है, एंड ईयर, और उसी साइड का जो उसका ईयर है, जो कान है, सरफेस सफर्ड ग्रीवियस इंजरी। सफ़र का मतलब होता है सहन करना, बर्दाश्त करना, लगना। ग्रीवियस इंजरी का मतलब होता है गंभीर चोट। तो उस पिटाई की वजह से उस लड़के की एक साइड की आँख और एक साइड का जो ईयर है, जो कान है, उसमें गंभीर चोट लग गई। एंड द 13-year-old हैड टू अंडरगो क्रिटिकल सर्जरी एट दिल्ली एम्स। एंड और 13-year-old, ये 13 साल का जो लड़का है, हैड अंडरगोन क्रिटिकल सर्जरी, तो इसकी गंभीर सर्जरी हुई एट दिल्ली एम्स, दिल्ली के एम्स में। द बॉय सफर्ड लॉस ऑफ विजन। द बॉय, लड़के ने, सफर्ड, सहा, लॉस ऑफ विजन, अर्थात उसकी आँख की नज़र चली गई, इन लेफ्ट आई, लेफ्ट आई में, जो बाई आँख है उसकी दृष्टि चली गई, उससे उसको दिख नहीं रहा, ड्यू टू डैमेज्ड रेटिना, ड्यू टू के कारण, डैमेज क्षतिग्रस्त, रेटिना, उसकी आँख का रेटिना क्षतिग्रस्त हो गया, इसलिए उसको इस आँख से दिखना बंद हो गया। अलोंग विद रैप्चर्ड ईयर ड्रम, अलोंग विद, साथ ही साथ, रैप्चर्ड, फट गया, ईयर ड्रम, कान का पर्दा, और आँख खराब होने के साथ ही साथ उसके कान का पर्दा भी फट गया। हिज फादर सैड ऑन वेंसडे, हिज फादर, उसके पिता ने, सैड कहा, ऑन वेंसडे, बुधवार को। इसको वेडनेसडे मत बोलना, इसको वेंसडे बोलना है, ठीक है। द टीचर हाउएवर डिसमिस्ड, द टीचर, अध्यापक ने, हाउएवर, हालांकि, डिसमिस्ड, डिसमिस का मतलब होता है खारिज करना, और डिसमिस्ड उसकी जो है सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पे प्रयोग है। तो अध्यापक ने खारिज कर दिया द फादर्स क्लेम, उस लड़के के पिता के दावों को। एंड सैड, और कहा, क्या कहा, द इंसिडेंट हैपेंड, कि ये जो इंसिडेंट है, ये जो घटना है, हैपेंड, वो घटित हुई, एल्सवेयर, कहीं और। तो टीचर का कहना यह है कि ये घटना इस बच्चे के साथ कहीं दूसरी जगह घटित हुई है। एसएचओ ऑफ खानपुर धर्मेंद्र राठी सैड, एसएचओ की फुल फॉर्म होती है स्टेशन हाउस ऑफिसर, हिंदी में कहते हैं जो थानाध्यक्ष होता है। तो एसएचओ ऑफ खानपुर, खानपुर का जो थाना है, वहाँ के जो एसएचओ हैं, जिनका नाम है धर्मेंद्र राठी सैड, उन्होंने कहा, क्या कहा भाई, बेस्ड ऑन द बॉयज फादर राम कुमार्स कंप्लेंट, बेस्ड ऑन, आधार पर, द बॉयज फादर, लड़के के पिता, राम कुमार की शिकायत पर। एसएचओ ने कहा है कि लड़के के पिता, जिनका नाम राम कुमार है, उनकी शिकायत पर एन एफआईआर वॉज रजिस्टर्ड, एक एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट वॉज रजिस्टर्ड, दर्ज कर ली गई, अगेंस्ट टीचर, टीचर के खिलाफ, जिसका नाम है सतीश प्रजापति,
अंडर बीएनएस, अंडर का मतलब अंतर्गत, बीएनएस का मतलब होता है भारतीय न्याय संहिता। तो भारतीय न्याय संहिता की जो सेक्शंस हैं, जो धाराएं हैं, उनके अंतर्गत जो है इस टीचर पर एफआईआर दर्ज की गई और कौन कौन सी सेक्शन में, कौन कौन सी धाराओं में इस पे एफआईआर दर्ज की गई है वो अब आप पढ़िए। एक धारा है 1152, है नहीं, तो इसमें ये धारा लगाई गई है। और ये धारा क्यों लगाई जाती है? वॉलेंटरीली कॉजिंग हर्ट। वॉलेंटरीली का मतलब होता है जानबूझकर, कॉज का मतलब होता है पैदा करना, हर्ट का मतलब होता है चोट। तो किसी को जानबूझकर चोट पहुंचाना, किसी को जानबूझकर घायल कर देना, उसके लिए धारा लगती है बीएनएस की 115 सबसेक्शन 2 एंड 351 और 351 धारा सबसेक्शन 3 ये किस लिए लगती है? क्रिमिनल इंटिमिडेशन। क्रिमिनल इंटिमिडेशन का हिंदी अर्थ होता है आपराधिक धमकी। इसके लिए इन धाराओं में केस दर्ज हुआ ऑन मंडे को। सिंस द कंप्लेंट इज इन दिल्ली, कंप्लेनेंट है, सॉरी, सिंस चूंकि द कंप्लेनेंट का मतलब होता है शिकायतकर्ता, है नहीं, कंप्लेन का मतलब शिकायत होता है और कंप्लेनेंट का मतलब होता है शिकायतकर्ता। तो जो शिकायतकर्ता है इज इन दिल्ली, वो दिल्ली के अंदर है फॉर हिज सन्स ट्रीटमेंट, अपने बेटे के इलाज के लिए। हिज स्टेटमेंट विल बी रिकॉर्डेड, हिज उनका स्टेटमेंट बयान विल बी रिकॉर्डेड रिकॉर्ड किया जाएगा, यानी कि दर्ज किया जाएगा, वंस एक बार ही रिटर्न्स वो लौट आए, यानी कि जब वो दिल्ली से लौटेंगे अपने बेटे का इलाज करा करके तब उनका बयान दर्ज किया जाएगा। यहाँ पे प्रेजेंट, यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है क्योंकि विल बी आ गया है और मेन वर्ब की आ गई है थर्ड फॉर्म। तो जहाँ पे विल बी आ जाए, जहाँ पे शैल बी आ जाए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, तो वहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस होती है। इन हिज कंप्लेंट, इन में हिज अपनी, कंप्लेंट शिकायत, तो अपनी शिकायत में कुमार स्टेटेड, कुमार ने स्टेट किया, स्टेट का मतलब होता है कहना। तो अपनी शिकायत में कुमार ने कहा, क्या कहा? ऑन सितंबर 9 सितंबर को माई सन हैड ए क्वेरल विद अनदर बॉय एट स्कूल। माई सन मेरे बेटे का, हैड ए क्वेरल, एक क्वेरल हो गया था, एक झगड़ा हो गया था, विद अनदर बॉय, एक दूसरे लड़के के साथ, एट स्कूल, स्कूल में, है नहीं। देखो हिंदी में तो बोल रहे हैं स्कूल में, लेकिन में की अंग्रेजी इन स्कूल नहीं आएगी, एट स्कूल आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन जो आएगा वो इन नहीं आएगा बल्कि आएगा एट। तो याद रखना कि जब इस तरह की कहीं बात हो स्कूल में, घर में, तो एट का वहाँ पे प्रयोग होगा। टीचर सतीश प्रजापति देन रिपीटेडली स्लैप्ड हिम ऑन फेस। तो जो टीचर सतीश प्रजापति है, देन तब, रिपीटेडली बार बार, स्लैप्ड थप्पड़ मारे, हिम उसको, ऑन फेस चेहरे पर, यानी कि दो लड़कों के बीच में झगड़ा हो गया, मेरे बेटे का किसी दूसरे से झगड़ा हो गया था वहाँ पे, तो इसी को लेकर के जो सतीश प्रजापति टीचर है तो उसने उसके चेहरे पर बार बार थप्पड़ मारे, रिजल्टिंग इन इंजरीज ऑन हिज लेफ्ट आई। रिजल्टिंग और परिणाम ये हुआ इन इंजरीज के उसको चोटें आई, टू हिज लेफ्ट आई, उसकी लेफ्ट आई में, तो बाई आँख में उसकी चोट लगी उससे। हिज ईयर वॉज ऑल्सो ब्लीडिंग, हिज ईयर, उसका जो ईयर है, जो उसका कान है, वॉज था, ऑल्सो ब्लीडिंग, ब्लीड का मतलब होता है खून बहना, तो उसके कान से भी खून बह रहा था। तो यहाँ पे जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है क्योंकि वॉज आ रहा है हेल्पिंग वर्ब, और ब्लीड जो मेन वर्ब होती है उसमें आईएनजी लगा करके ब्लीडिंग कर दिया गया है। तो जहाँ पे वॉज मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, या फिर वर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इस तरह का स्ट्रक्चर हो तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है। तो उसके कान में भी खून बह रहा था। ए लोकल डॉक्टर एडवाइज्ड,
एक लोकल डॉक्टर ने, एक स्थानीय डॉक्टर ने, यानी कि वहीं आसपास के रहने वाले एक डॉक्टर ने एडवाइज्ड, सलाह दी, अस हमें, टू इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, कि तुरंत टेक ले जाएं, हिम उसको, टू एम्स, कि तुरंत हम उसको एम्स में ले जाएं, एम्स ऋषिकेश, कि तुरंत उसको ऋषिकेश के अंदर जो एम्स है वहाँ पे ले जाया जाए, एंड देन, और तब, एंड फ्रॉम देयर, और वहाँ से, वी वर टोल्ड, और वहाँ से हमें कहा गया, टू शिफ्ट द बॉय टू एम्स दिल्ली, कि वहाँ से जो है शिफ्ट किया जाए द बॉय, लड़के को, टू एम्स दिल्ली, दिल्ली के एम्स में, यानी कि फिर वहाँ से जो है कहा गया कि दिल्ली के एम्स इस लड़के को ले जाओ, फॉर ए क्रिटिकल सर्जरी, एक क्रिटिकल सर्जरी के लिए, इन हिज ईयर एंड आई, तो उसकी आँख में और उसके कान में, चूँकि सर्जरी होनी है, काफ़ी चोट लगी हुई है, तो आँख और कान की एक गंभीर सर्जरी होगी, इसके लिए उनको दिल्ली के एम्स वहाँ से भेज दिया गया। द 13-year-old वॉज एडमिटेड इन एम्स दिल्ली। द 13-year-old, ये 13 साल का बच्चा, वॉज एडमिटेड, भर्ती कर दिया गया, इन एम्स दिल्ली, दिल्ली के एम्स में, ऑन अक्टूबर 11 अक्टूबर को, एंड द ईयर सर्जरी टुक प्लेस ऑन अक्टूबर 21, एंड द ईयर सर्जरी, और जो कान की सर्जरी है, टुक प्लेस, वो की गई, ऑन अक्टूबर 21, 21 अक्टूबर को। देखो, एक वर्ब होती है टेक प्लेस, घटित होना, उसी का पास्ट टेंस होता है टुक प्लेस, यानी कि सेकंड फॉर्म का प्रयोग है, और सेकंड फॉर्म जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग होती है। हिज आई ऑपरेशन इज येट टू हैपन। हिज आई ऑपरेशन, उसकी जो आँख का ऑपरेशन है, इज है येट, अभी भी, टू हैपन, होने के लिए, अर्थात अभी कान की सर्जरी हुई है, आँख की सर्जरी नहीं हुई है, अभी आँख की सर्जरी होना बाकी है। वी आर कम्प्लीटली डिवेस्टेटेड, ये वी आर है, हम हैं, कम्प्लीटली, पूरी तरह से, डिवेस्टेटेड का मतलब होता है सदमाग्रस्त, अर्थात हम पूरी तरह से सदमे में हैं। डॉक्टर्स सैड, डॉक्टर्स ने कहा, द आई सर्जरी, कि जो आँख की सर्जरी है, विल बी क्रिटिकल, विल बी, वो होगी, क्रिटिकल, गंभीर, कान की सर्जरी से भी ज़्यादा गंभीर जो है वो आँख की सर्जरी होगी, ऐसा डॉक्टर कह रहे हैं। इवन इफ़, यदि भी, इवन का मतलब भी, इफ़ का मतलब यदि, तो यदि भी, इट सक्सीड्स, सक्सीड का मतलब सफल होना, तो अगर ये सर्जरी सफल भी हो जाती है, आँख वाली सर्जरी, आवर चाइल्ड में रिमेन पार्टली ब्लाइंड, तो आवर चाइल्ड, हमारा जो बच्चा है, में रिमेन, वो रह सकता है, पार्टली का मतलब होता है आंशिक रूप से, ब्लाइंड का मतलब अंधा, इन द लेफ्ट आई में। तो सैड कुमार ने कहा, यानी कि उस बच्चे के पिता ने, उस बच्चे के पापा ने कहा कि अगर ये सर्जरी आँख की सफल भी हो जाती है, तो भी संभावना ये है कि हमारे बच्चे की जो ये बाईं आँख है, इससे उसको आंशिक रूप से अंधता हो सकती है, पूरी तरह से हो सकता है वो ठीक ना हो। मीनवाइल द एक्यूज्ड, मीनवाइल का मतलब होता है इसी बीच, द एक्यूज्ड आरोपी कौन है यहाँ पे, वो टीचर है, तो इसी बीच जो आरोपी है, हु रन्स द KSS चिल्ड्रंस एकेडमी, हु जो रन्स चलाता है द KSS चिल्ड्रंस एकेडमी, जो KSS चिल्ड्रन एकेडमी चलाता है, ए प्राइवेट स्कूल, और ये KSS चिल्ड्रन एकेडमी क्या है भाई, ये प्राइवेट स्कूल, ये एक प्राइवेट स्कूल है, इन खानपुर ब्लॉक के अंदर, जो कहाँ पड़ता है, हरिद्वार में। सैड कहा, तो उसने कहा, समझ गए आप, कहने का मतलब ये है, जो KSS एकेडमी है, ये खानपुर ब्लॉक जो हरिद्वार में है, उसके अंदर ये स्कूल पढ़ता है, तो इसका जो
ये हेड है, चलाने वाला है, जो आरोपी है, उसने कहा, क्या कहा, द चार्जेज अगेंस्ट हिम, कि जो चार्जेज हैं, चार्ज का मतलब होता है आरोप। देखो एलिगेशन का मतलब भी आरोप होता है, चार्ज का मतलब भी आरोप होता है, और एक्यूजेशन का मतलब भी आरोप होता है। तो जो आरोप हैं अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ, वर कंप्लीटली फॉल्स। कंप्लीटली का मतलब पूरी तरह से, और फॉल्स का मतलब होता है झूठा। और कंप्लीटली यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि ये इसकी फॉल्स की विशेषता बता रहा है। तो आरोप कैसे हैं, पूरी तरह से झूठे हैं। द बॉय मे हैव सफर्ड इंजरीज, द बॉय, ये जो लड़का है, मे हैव सफर्ड इंजरीज, तो इसको शायद चोट लगी होगी, वाइल फ्लाइंग काइट एट होम, वाइल जब फ्लाइंग उड़ा रहा था, काइट पतंग एट होम घर पर। तो इस आरोपी टीचर ने कहा कि इस लड़के को शायद चोट तब लगी है जब ये अपने घर पे पतंग उड़ा रहा था। एंड हिज पेरेंट्स आर डिमांडिंग मनी फ्रॉम मी, एंड और हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, आर हैं, डिमांडिंग, मांग कर रहे, मनी, पैसे की, फ्रॉम मी, मुझसे। और इस बच्चे के माता पिता मुझसे पैसे की मांग कर रहे थे, इन द नेम ऑफ, नाम पर, मेडिकल एक्सपेंसेस। मेडिकल एक्सपेंसेस का मतलब होता है मेडिकल खर्चे। यानी कि उसने कहा कि बच्चा छत से शायद तब गिरा होगा जब वो पतंग उड़ा रहा था, तो और उसके घर वाले मुझसे इसका इलाज कराने के लिए पैसे मांग रहे थे। आई एम रेडी टू कोऑपरेट इन एनी प्रोब, आई एम, मैं हूँ, रेडी, तैयार, टू कोऑपरेट, सहयोग करने के लिए, इन एनी प्रोब, किसी भी प्रोब में, यानी कि किसी भी जांच में। ही सैड, उसने कहा। तो भाई इस तरह से करके न्यूज़ थी। बहरहाल जो भी कुछ हुआ हो, इस बच्चे की ज़िंदगी तो बेचारे की बड़ी बुरी तरह प्रभावित हो गई है। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट। और आपकी भी अगर कोई राय हुआ करे तो यार कमेंट करके बता दिया करो। इस चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं बड़े ही कमज़ोर हैं, ना कमेंट करते हैं, लाइक भी बहुत कम करते हैं, और ज्वाइन तो किसी ने किया ही नहीं आज तक। चलो खैर जैसा भी है।